start. Hi guys, myself Ashish Jain. I am your trainer for stock market training. शुरू करते हैं। शेयर मार्केट ट्रेनिंग के अंदर जो पहला वर्ड है वो है शेयर। शेयर का मतलब है पार्ट, डिवीजन, हिस्सा। अगर एक फादर है, उस फादर के 2 सन है और फादर के पास 1 करोड़ रुपया है, तो इस 1 करोड़ रुपये को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर एक पार्ट की कीमत होगी 50 लाख रुपीस, यानी हर एक शेयर की कीमत होगी 50 लाख रुपया। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। एक कंपनी है LIC, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मार्केट कैप है 100 करोड़ रुपीस और एक शेयर की कीमत है 10 रुपीस। तो ये 100 करोड़ इसका क्या हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो पहले फादर वाले एग्जांपल में जो टोटल एसेट्स थी उनकी वैल्यू 1 करोड़ थी, यहां पर 100 करोड़ है, लेकिन शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10 करोड़। यहां पर फादर की मार्केट कैप 1 करोड़ थी, नंबर ऑफ शेयर्स 2 थे और एक शेयर की वैल्यू थी 50 लाख। तो यहां पर एक शेयर की कीमत 50 लाख है और यहां पर एक शेयर की कीमत 10 रुपया है। तो ये कंपनी इस फादर से काफी बड़ी है, लेकिन फिर भी शेयर की कीमत कम है और यहां पर शेयर की कीमत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है और यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ ए शेयर। तो जैसे जैसे शेयर की कीमत बढ़ेगी या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर ऑफ शेयर बढ़ने पे बढ़ेगा या फिर शेयर की कीमत बढ़ने पे तब बढ़ेगा। अब हम अगली चीज समझते हैं, वो है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी बिजनेस को शुरू करने की तारीख। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को जो उस शेयर की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ शेयर ऑन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जिस दिन आप व्यापार शुरू कर रहे हो उस दिन उस शेयर की जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जनवरी 2020 को मैंने कोई बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को 100 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया और 10 करोड़ शेयर मैंने बाजार में जारी किए 10 रुपए की वैल्यू वाले, तो 10 रुपीज की
फेस वैल्यू होएगी और 10 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और 100 करोड़ उसकी नेटवर्थ होगी ऑन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उसकी जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जनवरी 2025 को ये 100 करोड़ का बिजनेस ग्रो करके 200 करोड़ का हो जाता है तो जो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है उसकी वैल्यू 20 रुपए हो जाएगी। यानी कंपनी का जो मार्केट कैप 1 जनवरी 2025 को होगा वो 200 करोड़ होगा। अगर नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि 5 साल के पीरियड में यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए जा सके। तो जिस दिन हमने बिजनेस शुरू किया यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उस कंपनी की जो नेटवर्थ है उसको हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल। नेटवर्थ ऑन दी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और आज मार्केट में जो उस कंपनी की नेटवर्थ है उसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो डे टू डे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन जो कंपनी की इक्विटी कैपिटल है वो हमेशा सेम रहेगी जब तक नंबर ऑफ शेयर्स सेम है। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने का क्या तरीका है ये मैं आपको आगे बताता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने का पहला तरीका है आईपीओ। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो अगर LIC को शेयर बाजार में अपने शेयर ट्रेड कराने हैं यानी LIC चाहती है कि उसके शेयर लोग बाजार में खरीदे बेचे, तो LIC को एक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर LIC की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ₹1,00,000 करोड़ है। अगर LIC की आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,00,000 करोड़ रुपया है और LIC की इक्विटी कैपिटल 10,000 करोड़ रुपीस है। इक्विटी कैपिटल यानी नेटवर्थ ऑन दी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी बनी उस कंपनी की जो नेटवर्थ है उसको हम बोलेंगे इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल 10,000 करोड़ रुपया है और क्योंकि आज उस कंपनी को काम करते हुए 40 ईयर्स हो चुके, तो आज वो 10 रुपए वैल्यू का जो शेयर है वो 100 रुपए का हो चुका। तो आज उस कंपनी की जो वैल्यू है वो 1,00,000 करोड़ रुपया है
यानी वो 10 रुपए का शेयर बढ़कर 100 रुपए हो चुका। तो अगर आज कंपनी एक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है और वो इन 1000 करोड़ शेयरों में से 100 करोड़ शेयर बाजार में 100 रुपए के हिसाब से बेचती है, तो इस ऑफर को हम बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस केस में आज जो एलआईसी की 100% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें से 10% हिस्सेदारी पब्लिक की हो जाएगी, और वो जो 10% हिस्सेदारी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर जो गवर्नमेंट की 100% हिस्सेदारी है, उसमें से 10% हिस्सेदारी पब्लिक को गवर्नमेंट बेचेगी, और जो ये पैसा इकट्ठा होगा 100 करोड़ इंटू 100 यानी 10,000 करोड़ रुपीस, ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में गवर्नमेंट अपनी 10% हिस्सेदारी पब्लिक को बेचे, और दूसरा तरीका एक और है कि ये जो नंबर ऑफ शेयर हैं ये 1000 करोड़ से बढ़ा के 1100 करोड़ कर दिया जाए। तो अगर ये नंबर ऑफ शेयर बढ़ाया जाता है तो वो जो पैसा होगा वो एलआईसी को मिलेगा, और एलआईसी उससे कोई भी नया बिजनेस शुरू कर सकती है, या अपनी किसी भी प्रोजेक्ट में या कहीं भी उस पैसे को यूज कर सकती है। तो जब भी कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर आया तो उसमें ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही हो, या कंपनी का जो मालिक है वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहा हो, या ये भी हो सकता है कि कंपनी नंबर ऑफ शेयर बढ़ा रही हो और कंपनी उस पैसे को अपनी किसी योजना में यूज करना चाह रही हो। तो अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा शेयर क्या होता है। तो शेयर मतलब डिवीजन पार्ट। एक हमने एग्जांपल दिया था जिसमें एक फादर है, उस फादर के 2 बेटे हैं, तो एक शेयर की कीमत 50 लाख हुई और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ रुपया हुआ। फिर हमने एलआईसी का एग्जांपल लिया था, तो एलआईसी के एग्जांपल में हमने यहां पर नंबर ऑफ शेयर 1000 करोड़ है और शेयर की कीमत 100 रुपया हुआ, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपया हुआ। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन वो कंपनी बनी, जिस दिन उस कंपनी की शुरुआत हुई, या ये हो सकता है कि कंपनी पहले से काम कर रही हो लेकिन उसको नंबर ऑफ शेयर्स में जिस दिन डिवाइड किया गया, जिस दिन उसको कंपनीज एक्ट के अंतर्गत पब्लिक कंपनी घोषित किया गया, वो तिथि को हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे, और उस तिथि को उस शेयर की जो वैल्यू रखी जाएगी उसको हम फेस वैल्यू बोलेंगे, और उस तिथि को उसकी जो नेटवर्थ होएगी उसको हम इक्विटी कैपिटल बोलेंगे। अब हम एक वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, नेटवर्थ। तो जो फादर का केस लिया था हमने, वहां पर कितनी नेटवर्थ थी? 1 करोड़, और नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 2, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 50 लाख। ठीक है। अब अगर हमें नेटवर्थ बढ़ानी है तो अगर ये फादर 2 बच्चों को और गोद ले ले, और वो 2 बच्चे जो गोद आए वो अपने साथ 50-50 लाख रुपया ले गए आए, तो फादर की नेटवर्थ कितनी हो जाएगी? 2 करोड़, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 4, और शेयर की वैल्यू कितनी है? 50 लाख। तो नेटवर्थ बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा लिया जाए।
और दूसरा तरीका क्या है कि ये दोनों बेटे मेहनत करें और फादर की जो ये 1 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, इन 1 करोड़ रुपए की एसेट्स को 2 करोड़ रुपया अपनी मेहनत से बना दें। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएं या फिर 2 साल 5 साल वेट करें कंपनी को बड़ा होने के लिए। ठीक है।